बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ख़ास वो अमल जो बे औलाद हजरात के लिए है, और ये अमल रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का ख़ास अमल है। इसको दूसरे अशरे को आपने इसको अपने मकसद के लिए, ख़ास मकसद है आपका, उसके लिए आपने अल्लाह से दुआएं करनी है। इसके लिए आपको खास अमल बताऊंगा, खास तरतीब बताऊंगा, उसके मुताबिक आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजेंगे। और वो लोग जो औलाद नौरीना चाहते हैं वो भी इस अमल को कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इस अमल की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको बेटा अता फरमाएंगे। वो लोग जिनको अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई हैं और वो चाहते हैं कि उनको बेटा हो, तो उसके लिए फिर आप ये अमल करें। एक वो जो बे औलाद हैं, एक वो जो बेटा चाहते हैं या बेटियां चाहते हैं, मखसूस के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। इंशाल्लाह ताला दूसरे अशरे में इस अमल को मुकम्मल करेंगे तो अल्लाह ताला खैर वाला मामला आपके साथ फरमा देंगे। लेकिन अगर आपके साथ मसाइल हैं और आप बे औलाद हैं और या आपके ऊपर किसी किस्म की बंदिश है, तो सबसे पहले आप अपना इलाज जरूर करवाएं, अपनी तशखीस करें। आप अपने, अगर खवातीन हैं तो अपने शोहर की तशखीस करें, मर्द हैं शोहर हैं तो अपनी अहलिया की भी तशखीस करें। मतलब दोनों की तशखीस करना जरूरी है। तशखीस में अगर जादू जिन्नात के मसाइल किसी एक के साथ भी हैं तो आप याद रखें, ना कोई दवाई काम करनी है। दवाई, डॉक्टर की कोई दवाई भी काम नहीं करेगी, इसी तरह कोई वजीफा भी काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको पहले, सबसे पहले रूहानी इलाज ही करना है। तो इलाज के लिए सबसे पहले आपने तशखीस करनी है। तशखीस में अगर जादू जिन्नात, बंदिश, रुकावट के मामलात आ रहे हैं या असरात भी मौजूद हैं, दोनों में से किसी के ऊपर भी, तो आपको रूहानी इलाज मस्ट करवाना है। अगर आप रूहानी इलाज नहीं करवाएंगे तो याद रखें, आप अल्लाह चाहें तो अता कर दें, ये अल्लाह की मर्जी है, लेकिन उसूल नहीं है। अगर आपको चेक नहीं करना आता, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके तशखीस करने का तरीका मंगवा लें। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वो तमाम वीडियोस देख के उसके मुताबिक आप अपनी अपने अहले खाना की तशखीस करें। तशखीस में अगर जादू जिन्नात के असरात आ रहे हैं तो आप अपने किसी एतमाद वाले मुआलिज से फौरन राब्ता करके अपना प्रॉपरली इलाज जरूर करवाएं। जब तक जादू जिन्नात के मामलात, बंदिश, रुकावट के मामलात आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप अगला स्टेप नहीं ले सकते हैं। ये बहुत नुक्ते की बात है जो आपकी खिदमत में अर्ज की है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, आपने इसको नहीं छोड़ना है। अगर आप अपना इलाज इदारा रूहानियात से करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स के ऊपर मैसेज करके या फोन करके वक्त लेकर तशरीफ लाएं बरोज इतवार। इंशाल्लाह ताला आपकी मुकम्मल तशखीस और मुकम्मल इलाज इंशाल्लाह ताला किया जाएगा। जो साथी चाहते हैं उनको हमारे अमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहें, वो हमारे तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और हमारा इदारा रूहानियात मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। तो इंशाल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल आपको वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहेंगे। इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपने क्या करना है कि खवातीन भी इस अमल को करें और मर्द हजरात भी इस अमल को करें, मियाँ बीवी दोनों इस अमल को करें। इस अमल को क्या करना है कि जैसे ही आप दूसरा अशरा शुरू हो जाए, आपने किसी इमाम मस्जिद साहब से इसका तसल्ली कर लेनी है कि जी दूसरा अशरा किस वक्त के बाद शुरू होगा। दूसरा अशरा जो है वो मगरिब की नमाज पढ़ने के साथ ही शुरू हो जाएगा। मगरिब की नमाज जो है वो अगली दिन की नमाज होती है, याद रखनी आपने। इसलिए पहले आपने इमाम मस्जिद साहब को पूछ के, पूरी तसल्ली करके, लिख के अपने पास रख लेना है। इसका आपने ये करना है कि जैसे ही मगरिब की नमाज होगी उसके बाद आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ वहीं बैठे बैठे आपने ये अमल करना है जहां नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज की जो बरकत होती हैं वो आपके उठने से खत्म हो जाती हैं। तो आपने उठना नहीं है, आपने वहीं बैठे रहना है। जहां सुन्नतें अदा करें या फर्ज के फौरन बाद आप अमल करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि बैठे, आपने वहीं बैठे बैठे आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 101 मरतबा आपने ये पढ़ना है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। 101 मरतबा पढ़ना है आपने, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। बस ये पढ़ के 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से दुआ कर देनी है। ये दोनों ने ये अमल करना है।
और ये आखिरी अशरा ख़त्म होने तक, यानी कि आखिरी जो वक्त होगा वो असर की नमाज का होगा। असर की नमाज के बाद ये अमल करके आपने अल्लाह से दुआ करनी है और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि हस्ब तौफीक किसी को आपने इफ्तारी करवा देनी है, ताकि अल्लाह ताला आपकी जो कमी कोताही हुई है उसको माफ़ फरमा दें और जो इसमें अमल में जो कमी हो गई है उसकी माफ़ी करके अल्लाह आपको आपकी जो हाजत है अल्लाह पूरी फरमा दें। इसके लिए आपकी दुआ मखसूस होनी चाहिए, उसको लिख के पास रख ले, दोनों की एक ही दुआ होनी चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।